हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो के बारे में कुछ और। ये कुछ और क्या है? ये कुछ और है अगर हम दो रेशियोज़ का कंपाउंड रेशियो निकालना चाहें, फॉर दैट मैटर अगर दो से ज़्यादा रेशियोज़ भी हैं उनका भी अगर हम कंपाउंड रेशियो निकालना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है, उसके बाद हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे कंपाउंड रेशियो का, और उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जो आप मुझे होमवर्क में करके मेरे ईमेल आईडी में भेजेंगे, और फिर मैं उनको जांच करके देखूंगा कि कहीं आपने गलती की है कि नहीं। उसके बाद इंतज़ार अगले वीडियो का, जिसमें कि हम फिर से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ एक ऐसा सवाल दूंगा जिसमें कि आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है? सो ऐसे धीरे 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 आप मैथ्स में बहुत मजबूत होते चले जाएंगे, इतना मजबूत कि आप शायद मैथ्स पढ़ा पाओगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस जर्नी की, जिसको कि मैं नॉर्मली कहता हूँ जॉइन जॉयस जर्नी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So if we have a compound ratio, what exactly do we mean by that, right? तो अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है। अगर आपके पास कोई एक रेशियो है और उस रेशियो को मल्टीप्लाइड है एक और रेशियो, जैसे एक A/B एक रेशियो है, और एक और रेशियो अगर आपके पास C/D है, और अगर एक और रेशियो आपके पास E/F है, राइट? और इन तीनों रेशियोज़ का अब अगर आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो है इन सारे रेशियोज़ को हम लिख लेते हैं कि जैसे रेशियोज़ होते हैं, जो कि A/B है पहला, और दूसरा है आपके पास C/D है, और तीसरा आपके पास क्या है? तीसरा आपके पास E/F है। तो आयान जल्दी से मुझे ये बता दो कि अगर ये हमारे पास रेशियोज़ हैं तो जो फर्स्ट टर्म है या फिर जो हमको न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहेंगे इसको? एंटीसीडेंट। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? यस राधिका? कॉन्सिक्वेंट। बहुत बढ़िया। इनको हम फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म भी बोलते हैं, पर जब हम बात करते हैं कंपाउंड रेशियो की तो इन तीनों रेशियोज़ को आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। मतलब एंटीसीडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉन्सिक्वेंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कुल मिला के केवल एक रेशियो तीन रेशियोज़ की जगह पे हो जाएगा। इसी तौर पे अगर आपके पास 5 रेशियोज़ होते जिनका आपको कंपाउंड रेशियो निकालना होता तो भी ये क्या बन जाता? ये पांचों रेशियोज़ के एंटीसीडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते और पांचों रेशियोज़ के कॉन्सिक्वेंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते, और केवल एक सिंगल रेशियो बनता जो कि एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट या फिर फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म बन जाता। ठीक है? तो अब बेटा हम लोग देख लेते हैं कि अगर ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको हम बस ऐसे लिखेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे A/B के तौर पे, और फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे C/D के तौर पे, और तीसरे वाले को हम कन्वर्ट करेंगे E/F के तौर पे। अब ऐसा हम लोग ने क्यों कन्वर्ट किया, क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ बताइए बेटा। विशेष बता सकते हो? देखो बेटा, इसलिए क्योंकि अगर आपके पास ये A और D में कोई एक कॉमन फैक्टर है जिसमें कि उसको हम काट पाएँ, या फिर A और B में, या फिर A और F में। ठीक है? तो हाँ विलक्षण, आप कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो क्या होगा? कोई बात नहीं है, सारे एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सारे कॉन्सिक्वेंस का प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास वो कंपाउंड रेशियो। ठीक है? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कंपाउंड रेशियो का, जिसको मैं जल्दी से एक बार दोहरा देता हूँ, जिसमें कि अगर आपके पास कोई भी डाउट कहीं पे है वो एकदम छूमंतर हो जाए। ओके, तो रेशियो में ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है। ठीक है? कंपाउंड रेशियो होता है 3, 4, 5 या फिर जितने भी आपके पास रेशियोज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा,
कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए आप केवल रेशियोज़ को a अपॉन b के फॉर्म में लिख देते हो और सारे रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जहाँ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारे एंटीसीडेंट्स मतलब जो सारे न्यूमरेटर्स हैं वो आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में आपके पास सारे कॉन्सिक्वेंस मतलब b, d और f दैट इज़ सेकेंड टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इससे बन क्या जाएगा? इससे बन जाएगा आपके पास कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर्स होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा मैंने आपके लिए पहले इस लेक्चर में एक बहुत ही सिंपल सम रखा है और मुझे लगता है इसको आप एकदम छू मंतर कर दोगे बड़े आसानी से। सो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड का और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे ये सवाल करके दिखाएंगे। चलिए, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जब भी आप पढ़ें तो कोशिश करें कि आप कुर्सी और मेज पर ही करें, नहीं तो नींद बड़े जल्दी आता है। उसके बाद आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो जिसमें कि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएँ और फिर आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट 100% हो जाएगा या 100% हो जाएगा। ठीक है, नाउ टू डू द सम व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इज फर्स्ट we will write a capital A. That means this is the solution of the question that we are wanting to find out. Okay, now after this what we do is we will now talk about solving this. That means first we will write them as our normal ratios. 4 upon 5 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 upon 7 और 9 upon 11 के साथ। ठीक है, जो तीनों रेशियोज़ हैं आपके पास, तीनों रेशियोज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कंपाउंड रेशियो मिल जाएगा। इतना आसान। अब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा जिसको कि हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कैंसिल करने के लिए नहीं है। तो फिर फाइनली अब हम आंसर लिख देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा 4 × 9 जो कि 2 एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक एंटीसीडेंट जो दूसरे रेशियो में था वो कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंस हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा आपके पास 7 × 11 क्योंकि पहले रेशियो का जो कॉन्सिक्वेंट था वो कैंसिल हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 9 इज़ 36 और ये डिवाइड हो जाएगा 7 × 11 दैट इज़ 77 से। और बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज़ द कंपाउंड रेशियो ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 रेशियोज। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इस सब में हम लोगों ने क्या अप्लाई किया? हमको निकालना था कंपाउंड रेशियो 3 रेशियोज़ का, 4:5, 5:7 और 9:11 का। ठीक है, तो अगर हमको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो तीनों रेशियोज़ हैं इन तीनों रेशियोज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो बचेगा एंटीसीडेंट्स में उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो बचेगा कॉन्सिक्वेंस में उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म या फिर एंटीसीडेंट अपॉन कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा। यहाँ पे ये 9 × 4 36 अपॉन 7 × 11 77 बन जाएगा जो कि ये फाइनल रेशियो है। ऑब्वियसली इसको अगर आप और थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 36:77। ये थोड़ा सा और बेहतर आंसर हो जाएगा क्योंकि अब ये एक रेशियो में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई सब कुछ समझ में आया? पक्का? अब आपको हमेशा ये याद रहेगा कि अगर आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है तो केवल रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंड रेशियो में कैसे आपको एक बहुत स्पेशल फ़ायदा होता है। और ऑब्वियसली आज मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ जो कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और जैसे ही आप उस सम को देखें तो उसके तरफ कूद पड़ें, सवाल को करें, उसका एक छोटा सा फ़ोटो लें, उसको क्रॉप करके मेरे ईमेल आईडी में भेज दें जो है themathematicshelpline@gmail.com। और अगर आपको कंटेंट इंग्लिश में चाहिए तो द मैथमेटिक्स हेल्पलाइन एक यूट्यूब का चैनल है जिसको कि आप देख सकते हो
वो काफ़ी एडवांस्ड है। दैट मीन्स उसमें बहुत सारे टॉपिक्स में लेक्चर्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है वो भी आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और जो कुछ आपको नहीं समझ में आया है या फिर कुछ स्पेशल समझ में आया है, या फिर आप मुझे कुछ टॉपिक कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, कोई जोक, तो ज़रूर इसको कमेंट्स में लिखें। इससे हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में ये मैथ्स की जो इंटरेस्ट है या जो रुचि है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये हम लोगों का कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम बहुत अच्छी तरीके से करें, जिसमें कि हमारा लॉजिक भी धीरे धीरे बढ़ता रहे। एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो एंड में कर लेता हूँ, जो हमारा प्रभुपाद जी का मंत्र है। सब लोग मेरे साथ सीधे बैठ के एक बार ये प्रभुपाद जी का मंत्र करेंगे और आपको दिखेगा कि धीरे धीरे कितनी शांति, कितने अवसर और कितने सक्सेसेस आपके तरफ आते चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कैसा लगा? शक्ति मिली, थोड़ा विश्वास मिला, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगली बार और पढ़ते हैं मैथ्स। बाय।